हेलो टॉरस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये जो रीडिंग है आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग है। ओके, सन मून या राइजिंग अगर आपकी टॉरस में है तो आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं ये लूँगी, फिर टैरो लूँगी, फिर दूसरे ऑरेकल कार्ड्स भी हम चेक करेंगे। ठीक है, वी हैव वेस्टा, the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity, Chiron, your healing power, empathy. ओके, कुछ लोगों की थोड़ी बहुत हीलिंग होने वाली है और आई थिंक इस मंथ में आप लोगों को शायद मे बी आप खुद के साथ थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए आपको फील होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि आपको खुद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ यहाँ पे सेक्रेड स्पिरिचुअल, मतलब कि कुछ लोग हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, या तो किसी स्पिरिचुअल सेंटर या योगा वगैरह ये सब चीज़ों में भी शायद आप लोग जा सकते हो, इनरोल कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की खुद की आई थिंक हीलिंग है और यहाँ पे एक डिवाइन गॉडेस एनर्जी है। सो इट्स लाइक आप खुद की गॉडेस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो इस मंथ में। द सन है और कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली हीलर्स हैं। ओके, सो आपकी हीलिंग एबिलिटीज भी यहाँ पे शायद दूसरों को हेल्प करेगी इस मंथ में टॉरस। एंड बहुत ही प्योर एंड वो इट्स लाइक बहुत ही आई डोंट नो, प्योरिटी फील हो रही है मुझे इस टाइम पर। ठीक है, आपके सितंबर मंथ में मतलब कुछ प्यूरिफिकेशन होगा शायद आपके माइंड, बॉडी या स्पिरिचुअल लेवल पर भी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फॉर सितंबर मंथ। We have the world, seven of swords, 10 of cups, ace of cups. Okay, सो एक साइकिल क्लोज हो रही है। आई थिंक आपने कुछ तो यहाँ पे हीलिंग खुद की है, या तो इस मंथ में आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, हार्ट चक्रा ओपनिंग, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स दोनों साथ में आया है। सो इट्स लाइक कुछ लोगों को यहाँ पे एक न्यू ऑफर कहीं से मिल सकता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑफर होगा। ओके, फैमिली में कुछ हो सकता है, सेलिब्रेशंस या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह। बहुत ही हार्टफेल्ट आपके इमोशंस एंड वो एक मुझे हैप्पी फैमिली वाइब फील हो रही है यहाँ पे। ये कोई नई नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो आ सकती है, जो कि आपको दिल से बहुत खुश कर देगी। ठीक है, हार्ट लेवल पर आपको खुशी देगी। बट कुछ है यहाँ पे, इट्स लाइक कुछ चीज़ें जो आपको या तो परेशान कर रही है, पर वो परेशानी वाली साइकिल भी यहाँ पे वर्ल्ड के साथ एंड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को, या तो कोई और है जो आई थिंक आपसे फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि ये जो भागा दौड़ी है वो शायद या तो बंद हो जाए। ठीक है, और फाइनली एक कंक्लूजन आपको पता चलेगा, एक क्लोजर आपको मिलेगा इस मंथ में। और आप एक्चुअली में शायद ये बहुत ही अच्छा एक कुछ क्लोजर मिलेगा आपको। मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत खुश होने वाले हो इस क्लोजर से। ओके, कुछ लोगों को डेफिनेटली एक बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ की एंडिंग होने का, तो वो एंड हो जाएगा गाइस, जो भी आपका प्रॉब्लम था, क्योंकि उस साइकिल में जो आपको सीखना था ना वो आपने सीख लिया है फाइनली। ओके, एंड काफ़ी रेनबो वाली एनर्जीज है यहाँ पे, रेनबोज दिख सकते हैं, 7 कलर्स या 7 चक्रास की कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जीज है। मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू टॉरस। या आई टोल्ड यू कि एक साइकिल थी और डेफिनेटली ये साइकिल एंड हो रही है गाइज आपके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक फूल के साथ एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, हो सकता है कि कहीं आप या तो आपका कोई है जो आपसे या तो आउट ऑफ कंट्री, आपसे कोई दूर रहता है, वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आए, या किसी से तो आपकी या तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे 99 की 999 की एनर्जीज है। सो थोड़ा सा आपको एक इनर कॉन्टम्पलेशन भी इस मंथ में आपको फील होगा कि आपको करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में। आपका जो ये सपना है ना, ड्रीम है आपका हैप्पी फैमिली लाइफ का, ठीक है, ये पूरा हो सकता है। ओके, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील कर रहे हो, तो या तो अपनी तबीयत का आप ध्यान नहीं रख रहे हो। कुछ लोग, मुझे फील हो रहा है कि रात को सो नहीं रहे हैं ठीक से, टाइम पर। बहुत ही ज़्यादा अगर आपका सोशल मीडिया
टाइम स्पेंड हो रहा है, या तो कुछ है अनहेल्दी हैबिट्स आपकी, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन भी आपसे कुछ कह रही है, लेकिन शायद आप लोग सुन नहीं रहे हो कि हाँ, आपको किसी चीज़ को लेट गो करके फाइनली गुड बाय कहने की ज़रूरत है। ओके, कुछ पास्ट हर्ट्स या ट्रॉमास हो सकते हैं जो सरफेस पे आएंगे इस मंथ में, इसीलिए यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है और खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एक नई डायरेक्शन में कंप्लीटली जा रहे हैं, मतलब कि हो सकता है कि कुछ एंड करके आप टोटली कुछ नया शुरू करो, और इसी चीज़ में शायद आप कंफ्यूज भी हो कि डिसीजन लेने का टाइम है ये, ठीक है, कि आपको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। तो इस टाइम पे ना, जितना आप खुद में अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपके लिए वो आंसर्स सारे मिलेंगे, ठीक है गाइस। 999 हो सकता है कुछ लोगों को दिखे, और ये एक एंड ऑफ अ साइकिल की ही बात करता है ये नंबर भी, ठीक है, एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग की बात करता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा टेस्टेड फील होगा इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वंस है, 9 एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, सो इट्स लाइक आई डोंट नो, लेकिन आप इट्स थोड़ा सा आपको अकेलापन फील हो रहा है, या तो आप खुद ही खुद को अकेला कर रहे हो, ठीक है गाइज। आपको देखना है कि अकेलापन क्यों है, या तो आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, या तो आपको थोड़ा सा अकेले होने की जरूरत है, ठीक है। आपको जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, क्योंकि दोनों तरह के मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं मुझे, जनरल रीडिंग है तो या एक नई साइकिल तो शुरू हो रही है, चाहे इट्स लाइक चाहे किसी भी सिचुएशन में आप हो, ठीक है। लेट्स सी, हम आगे और भी मैसेजेस देखते हैं आपके लिए और क्या है। देखो, अगर आपने कुछ लूज किया है पास्ट में, तो वो चीज़ या तो इस मंथ में, अगर कुछ आपका कोई लॉस हो रहा है ना इस मंथ में, तो उसको जितना हो सके लेट गो कीजिएगा, और ये खुद को अफर्म कीजिएगा कि इससे भी बेटर चीज़ें मेरी लाइफ में आएगी, ठीक है गाइस। लेट्स सी, या अ टाइम फॉर हीलिंग, सी आई टोल्ड यू राइट। और यहाँ पे भी यही कार्ड आ गया है हीलिंग का, सो डेफिनेटली ये हीलिंग का टाइम है। खुद के ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस यहाँ पे है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली कुछ लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, अगर आप रुके हुए हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचकर या विजुअलाइज करके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके नहीं, उसमें आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आप किसी करियर चॉइस में या कहीं काम में भी आपको अगर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या तो आप सोच रहे हो कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में, बिजनेस या कुछ भी, तो उसमें भी आप देखिएगा कि आप कितना प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे ही अजम्पशन पे, या तो सिर्फ ख्याली पुलाव होता है ना, कि आपको इल्यूजन से बचना है इस टाइम पर, और थोड़ा सा ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल होना है, ठीक है गाइस। वैसे आपकी टॉरस साइन है, और इट्स लाइक कि आप ऑलरेडी हो प्रैक्टिकल, ठीक है। आपकी क्वालिटी में ये आता है कि हाँ, आप प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड पर्सन हो, लेकिन इस मंथ में हो सकता है कि या तो कुछ टाइम से ऐसा हो रहा होगा कि आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच नहीं पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आपको कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस आपको बुला रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ आपका जो हार्ट है, सोल है, वो कह रहा है जाने के लिए एक साइड, ठीक है, दूसरी साइड लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ हो रही है। दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, और खुद की हीलिंग में आपको फोकस करना है इस मंथ में, ठीक है गाइस। और कुछ सच्चाई है, अगर खुद की आप फेस नहीं कर रहे थे, तो वो सच्चाई आपको फेस करनी है, और जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिएगा, ठीक है। हल्की फुल्की एनर्जीज है यहाँ पे, चाइल्ड लाइक एनर्जीज भी फील हो रही है। कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको इंटरनल वर्क लगेगा और हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है गाइज। अगर मैरिज में या रिलेशनशिप्स में कहीं पे फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, तो कुछ लोगों को एक न्यू ऑफर मिल सकता है डेफिनेटली फॉर मैरिज, लेकिन हो सकता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे ये ऑफर के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या तो किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे ऑफर देगा या नहीं, ठीक है। बट आपको एंग्जाइटी से नहीं गाइज, आपको जितना आप एनर्जीज अपनी चेंज करोगे, उतना ही आपकी रियलिटी चेंज होगी गाइज। सो ये जो टाइम है, आप खुद की एनर्जीज को चेंज करने में लगाइए, ना कि ये सोचने में कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो बात की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद पे काम करो, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए करियर पाथ्स कौन से हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था करियर या जॉब को लेकर कि कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए, तो हो सकता है कि आपको इसमें से कोई आंसर मिले। बैंकिंग ऑफिसर, कुछ लोग ऑफिसर या बैंकिंग में जाना चाहते हैं, ओके। लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, ओके। कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर या जस्टिस सिस्टम में जाना चाहते हैं, अथॉरिटी फिगर, कोर्ट में या पुलिस में, आई डोंट नो, आर्मी ऑफिसर यहाँ पे है। आर्ट, म्यूजिक एंड डांस में कुछ लोग जा सकते हैं, टैलेंटेड हो काफ़ी आप लोग, तो आपके टैलेंट्स या स्किल्स को देखिए,
अथॉरिटी, बिजनेस पर्सन, सो कुछ लोग अथॉरिटी फिगर बिजनेस में जा सकते हो आप लोग, फाइनेंस गाइड, एडवाइजर, या सो आपकी काफ़ी आपकी हेल्पफुल चीज़ें हैं, आप लोगों को एडवाइस भी कर सकते हो फाइनेंशियली शायद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने करियर में देख सकते हो। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। Okay, we have two cards here already. Violet Flame and Creative Solutions. Invoke the Cosmic Diamond Violet Flame. Transmute all that is not love. यहाँ पे पर्पल और पर्पल है, एंड यहाँ पे है क्रिएटिव सोल्यूशंस, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे एक स्क्विरल है छोटी सी, और बटरफ्लाई भी है। सो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको थोड़ा सा ना अपनी सोच में एक कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको आउट ऑफ द बॉक्स से ही पता चलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आप लोग सोच सकते हो, क्रिएटिव सोल्यूशन ला सकते हो किसी चीज़ का, ठीक है। व्यू थिंग्स फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। सो इट्स लाइक ये जो कार्ड्स है दोनों, ये यही बता रहे हैं कि जो आपके डर है या नेगेटिविटीज़ है या एंग्जाइटी है, पास्ट हर्ट्स है, जिसमें आपको प्यार फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी, राइट, उन चीज़ों को आपको चेंज करना है और ऐसी चीज़ें करनी है कि जिससे आपको प्यार फील हो, आपके हार्ट लेवल पे आपको बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन फील हो। और वायलेट फ्लेम है यहाँ पे, सो इट्स लाइक आप एक वायलेट फ्लेम को इन्वोक करके मेडिटेशन करके उस चीज़ की हीलिंग कर सकते हो। अपने घर में भी अगर नेगेटिविटी है आपके, या तो किसी भी जगह पे, आपके बिजनेस में या करियर में, किसी रिलेशनशिप में भी नेगेटिविटी फैल गई है, तो आप वायलेट फ्लेम मेडिटेशन कीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा ना, जो वायलेट फ्लेम है वो सारी नेगेटिविटीज़ को ट्रांसम्यूट कर देगी, उसको पॉजिटिविटी या लव वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करेगी। और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने की ज़रूरत है, किसी चीज़ का सोल्यूशन आपको, चैलेंज अगर फील हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस चैलेंज को आप पार कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको तरीका आपका चेंज करना पड़ेगा। उस चीज़ को एक हायर पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म विजन से सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि क्या वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म में कितना सर्व कर रही है, नहीं कर रही है, और अगर लॉन्ग टर्म में वो चीज़ जा रही है तो फिलहाल आपको अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ की आपको एक जैसे कि प्लानिंग होती है 3 मंथ 6 मंथ, ऐसा लिख कर आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, खुद के गोल्स की। तो लेट्स सी व्हाट हियर वी हैव फॉर यू टॉरस, एंड देन मैं वो वाले कार्ड्स दूंगी, सॉरी देखूंगी। Okay, we have ascending the mountain, keep going forward. Okay, and this one, yeah, narrow pathway, tread carefully. डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए आई थिंक बहुत ही स्लो एंड स्टेडी एंड शांति से सोच समझ के आगे बढ़ने वाला मंथ है, आई थिंक, क्योंकि ये जो पाथवे दिख रहा है बहुत ही हवा में है, और ये ब्रिज जो है वो इट्स लाइक कभी भी टूट सकता है या गिर सकता है, राइट। सो इट्स लाइक संभल के आराम से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, डिसीजंस जल्दबाजी में मत लीजिएगा, लेकिन आगे तो आपको बढ़ते ही रहना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है कि ये माउंटेन है ना, इस पाथ को आप चलोगे पूरा, आप एंड तक पहुंचोगे, इस माउंटेन की ऊपर टॉप पोजीशन पर भी पहुंच सकते हो, और वो जो व्यू होगा वहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, ओके। सो आपको कोई भी ऑब्स्टेकल या रुकावट आपके रास्ते में आती भी है तो आपको उसको, जैसे यहाँ पे कहा, क्रिएटिव सोल्यूशंस ढूंढकर फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी भी ऑब्स्टेकल को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है ग्रोथ के लिए, ठीक है, कि वो आपको क्या सिखा रहा है, उस तरह आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत सारा विजडम आप गेन करोगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा थॉटफुल एक प्रोसेस है आपका, बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ओके। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव फॉर यू टॉरस फॉर सितंबर। या अगेन द सेम थिंग, मेडिटेशन टू डिग डीप। आई थिंक आपको मेन यहाँ पे मैसेज यही है कि बहुत ही गहराई में जाने की शायद ज़रूरत है इस मंथ में। हो सकता है आप अपने आप को ही शायद एक्सप्लोर करोगे इस मंथ में, कि आपकी कोई सच्चाई थी, या तो आपके अंदर कोई कुछ ऐसी चीज़ थी, कोई ट्रेजर या खजाना है आपके अंदर छुपा हुआ, और अभी तक शायद आपने वो चीज़ देखी ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे नेचर के साथ ट्री प्लांटिंग या कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल के साथ कुछ लोग काम कर सकते हैं, पर्पल या एमेथिस्ट क्रिस्टल या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ में। और मेडिटेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे है, वायलेट फ्लेम भी मैंने कहा था, और ये मेडिटेशन आप चक्रा में या ओम चैंटिंग मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सरफेस लेवल पे नहीं, चीज़ों को गहराई में जाके देखना सीखो,
ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो हर चीज़ सोना नहीं होती, राइट। वो जो कहावत है ना, वो बहुत मैटर करेगी आपके लिए कि दिखावे पे मत जाओ कि हाँ कोई चीज़ देखने में अच्छी है, सुनने में अच्छी है, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छी है कि नहीं आपके लिए, वो आपको देखना है, ठीक है। सो आई थिंक या गाइज ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई सारे मैसेजेस आई होप आपको रेजोनेट किए हो, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरी चैनल को, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।